दोस्तों हाइकनाशी कैंडल यूज करके स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के हमने जो 2 पार्ट पहले यहाँ पे हमारे चैनल पे पब्लिश किए थे उसको ऑलमोस्ट 9 लाख व्यूज मिले हैं। 9 लाख, इसका 50% भी अगर पकड़ के चलते हैं तो पता चलता है कि 4.5 लाख लोगों ने कम से कम ये वीडियो वहां पे देखा है, ये स्ट्रेटेजी वहां पे देखा है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके वहां पे एक्सप्रेस किया था कि सर पार्ट 3 अगर लेके आएंगे एकदम डिटेल वर्जन वाला तो बहुत सही रहेगा। सो इसीलिए हम आज यहाँ पे देखने वाले ये जो हमारा सबसे पावरफुल हाइकनाशी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, इसका पार्ट 3। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं मेनली ये जो स्ट्रेटेजी है ये फोकस करती है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेडिंग के ऊपर, स्कैल्पिंग के ऊपर, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, रूल्स क्या क्या है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये सारा का सारा हम लोग देखने वाले आज इस थर्ड पार्ट के अंदर। हम लोग डिटेल एनालाइज करेंगे कि ये कितने बार ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। इसको इंप्रोवाइज करने के लिए हमने यहाँ पे 3 और न्यू रूल्स ऐड कर दिए हैं जो कि इस स्ट्रेटेजी को और बेहतरीन बनाते हैं। ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमने ये भी प्रेजेंट किया है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन से है, सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट्स कौन से है जिनको कंसीडर करके अगर बाकी को अगर हम लोग अवॉइड कर देंगे तो आपको बेहतरीन एक्यूरेसी मिलेगा। और ये जो सारा का सारा कंटेंट है ये आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए, आपका समय मुझे चाहिए। एक पेन पेपर नोटबुक कुछ भी लेके बैठो, नोट्स निकालो, पूरा वीडियो बहुत डिटेल में आने वाला है। एक भी चीज अगर दिमाग से छूट जाती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। सो इतना बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी रूल मिस मत करना क्योंकि हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। आपका कैपिटल का सवाल है, आपके पैसों का सवाल है। एक भी रूल आपसे मिस आउट हो गया तो एक्यूरेसी घट जाएगी और आपको लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। सो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या है वो नए 3 रूल्स जिसके वजह से ये स्ट्रेटेजी और भी पावरफुल और भी एक्यूरेट बन जाती है। तो चलिए चलते हैं। ट्रेड हंटर। ओके गाइज, ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है इसके ऑलरेडी हमने 2 पार्ट चैनल पे डाल दिए हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड है, बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ये हम लोग पार्ट 3 आज पब्लिश करने जा रहे हैं ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो इसका जो बेसिक है वो सारा मैं एकदम शॉर्ट पीरियड में कवर करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है मेनली फोकस करती है इंडाइसेस पे, मतलब कि जो भी हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं इसके ऊपर ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मेनली फोकस करती है। बट आप इस स्ट्रेटेजी को इक्विटी मतलब स्टॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और कमोडिटी सेगमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो मेनली इसका फोकस इंडाइसेस पे रहेगा, लेकिन आप अगर चाहे तो ये इंडाइसेस, इक्विटी और कमोडिटीज पे भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हाइकनाशी चार्ट। हाइकनाशी चार्ट क्या होता है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये हाइकनाशी चार्ट है और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि हमने नॉर्मल कैंडलस्टिक का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हाइकनाशी चार्ट में ट्रेंड जो है वो काफी क्लियरली दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, यहां से लेके यहां तक अगर आप ट्रेंड को वॉच करेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड था, लेकिन जब जब यहाँ पे स्विंग्स बने थे, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया था छोटा, यहाँ पे एक स्विंग आया था, यहाँ पे एक स्विंग आया था, यहाँ पे क्या होता है अपना जो सेंटिमेंट है वो डगमगा जाता है। जैसे कि अगर मैं ट्रेड में हूं, मैंने शॉर्ट करके रखा है, बीच में अगर ग्रीन कैंडल बनता है या फिर ये रेड हैमर बनता है तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि यस यहाँ से रिवर्सल आ सकता है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मैं वहां से डर के एग्जिट कर देता हूं, शॉर्ट प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। वही अगर सेम ट्रेंड को हम लोग हाइकनाशी में वॉच करेंगे तो यहां से लेके यहां तक आपको कहीं पे भी ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखेगा जो कि आपके सेंटिमेंट्स को डगमगा दे या फिर आपको डरा दे कि भाई यहां से रिवर्सल आने वाला है या फिर ग्रीन कैंडल बनने वाली है। तो इसके वजह से हम लोग यूज करते हैं हाइकनाशी। यहाँ पे इसका ये जो प्लस पॉइंट है यही हमने स्ट्रेटेजी में यूज किया हुआ है। ऑलराइट, अभी ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले हाइकनाशी से रिलेटेड एक कीनोट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि मैं कहूंगा कि इन हाइकनाशी green bar does not mean it's a buying entry and red bar does not mean it's a sell entry। आपको ग्रीन बार अगर दिख जाए हाइकनाशी में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि वहां पे आप डायरेक्टली बाय कर लो, या फिर अगर आपको वहां पे रेड कलर का बार दिख रहा है तो सेल कर दो। ऐसा कोई भी रूल हाइकनाशी से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने कहीं से ये सुना या आपको अगर किसी ने ये बताया हुआ है तो ये सबसे गलत कंसेप्ट है, ये मिसकंसेप्शन है, तो इसको बिल्कुल भी मत फॉलो करिएगा। हम लोग जो भी नए यहाँ पे रूल्स हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आपको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। अभी हाइकनाशी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हाइकनाशी में सिर्फ 3 ही तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट हाइकनाशी में होता है एक बुलिश बार होता है। बुलिश बार कैसे दिखता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से बुलिश बार होता है
जिसके ऊपर शैडो होता है, नीचे के साइड में बिल्कुल भी शैडो नहीं होता है। क्लियरली ध्यान में रखिएगा, बुलिश बार के नीचे के साइड में कोई भी शैडो नहीं होता है, सिर्फ ऊपर के साइड में शैडो होता है और बॉडी होता है, और वो ग्रीन कलर में ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे पुट किया हुआ है। ये सारे के सारे बुलिश हाइकनशी बार से। बेरिश हाइकनशी बार कैसे दिखेगा, उसका ऑपोजिट है। इसको नीचे के साइड में शैडो होता है, ऊपर के साइड में बिल्कुल भी शैडो नहीं होता है, और इसका कलर स्ट्रिक्टली वहां पे रेड ही रहेगा। ऑलराइट, ये इस तरीके से आपको दिखेंगे। ये पहला वाला देखेंगे आप तो ये वाला आपका बेरिश हाइकनशी बार नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो उसके बाद जो तीसरे तरीके का कैंडल हाइकनशी में बनता है वो इस तरीके से बनता है कि जिसके दोनों साइड में शैडो होते हैं। इस तरीके के बार को कहा जाता है इंडिसीजन हाइकनशी बार्स। ऑलराइट, अभी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे रेड कलर का बना हो या फिर ग्रीन कलर का बना हो वो मैटर ही नहीं करेगा। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता। अगर हाइकनशी में कोई बार ऐसा बनता है जिसके ऊपर के साइड में भी शैडो है और नीचे के साइड में भी शैडो है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली इंडिसीजन बार, इंडिसीजन हाइकनशी बार कंसिडर करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 सेकंड लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन इतना वैल्यूएबल कंटेंट जब चैनल पे आता है, आगे भी आने वाला है, तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको सिर्फ 2 सेकंड यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है। आगे आने वाला सारा कंटेंट आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग जाते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि जो हमने ऑलरेडी जो रूल सेट किए हुए थे, जो प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने वहाँ पे पब्लिश किए थे, कैसे एंट्री करना है, क्या एंट्री करना है, कैसे रूल्स हमें लगाने हैं, क्या क्या चेक करना है, वो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं। फिर उसके बाद मैं आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मैंने कमेंट सेक्शन से उठाए हैं, आप लोगों ने जो वहाँ पे पुट किए थे क्वेश्चंस, सो वो हम लोग देखेंगे, उसके सारे के आंसर्स देखेंगे और उसके बाद जो नए 3 रूल्स हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो पहले चार्ट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ऑलरेडी क्या रूल्स है हमारे स्ट्रेटेजी के। तो हम लोग जो है वो ड्यूअल चार्ट टेक्निक यूज करने वाले हैं। चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में मैंने निफ्टी 50 रखा है, राइट साइड में भी मैंने निफ्टी 50 ही रखा है। दोनों साइड में मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज किया है। डिफरेंस बस इतना ही रखा है कि लेफ्ट साइड में हाइकनशी चार्ट है और राइट साइड में जो नॉर्मल कैंडल स्टिक है आपको वो दिख सकता है। अभी लेफ्ट साइड में जो हाइकनशी चार्ट है इसके अंदर आपको 2 इंडिकेटर्स वहां पे अप्लाई करने हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो आपको वहां पे लगाना है वो है आपका EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा इंडिकेटर मैं वहां पे अप्लाई करूंगा जो कि है CCI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ठीक है, दोनों को मैंने वहां पे ऐड कर लिया है। सेटिंग में जाके आपको क्या क्या चेंज करना है, EMA की सेटिंग में जाके जो 9 वैल्यू है इसको आपको चेंज करना है और करना है 55। स्टाइल में जाके हम लोग कलर वही रहने देंगे, बस उसको लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते तो क्लियरली आपको विजिबल रहेगा इस तरीके से। CCI में जाके हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग के अंदर जाइएगा, ये अपर बैंड निकाल दीजिए, लोअर बैंड निकाल दीजिए, बैकग्राउंड निकाल दीजिए। हमें मिडल बैंड चाहिए, तो मिडल बैंड को मैं यहाँ पे ब्लैक कलर करके और थोड़ा सा विजिबिलिटी इसका क्लियर कर लेता हूँ। थोड़ा इसको चाहिए तो मोटा कर लेता हूँ, और जो CCI बैंड है अपना, जो CCI का अपना जो ये लाइन है उसका भी हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे ब्रॉड कर देते, विड्थ बढ़ा देते। तो इस तरीके से आपको सेटिंग करने हैं। अभी रूल्स के हिसाब से क्या कहते हैं हमारे रूल्स हमारे ये कहते हैं कि जैसे ही आपका हाइकनशी चार्ट 55 का जो EMA है इसको क्रॉस करके नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद जब भी उसके अंदर इनडिसीजन बार बनेगा तो आपको वहां पे वॉच करना है। कैसा होता है इनडिसीजन बार, आपको मैंने बताया था। इनडिसीजन बार में आपका बॉडी रहेगा और बॉडी के दोनों साइड में आपको शैडो देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ये इनडिसीजन बार ग्रीन कलर का बन रहा है। उसके बाद आपका बनना चाहिए एक बियरिश हाइकनशी कैंडल, जो कि हम लोग जिसको कहते हैं डिसीजन कैंडल। तो इनडिसीजन ये बना ग्रीन कलर का, उसके बाद वापस इनडिसीजन बनता है। तो आपको करना ये है कि प्रीवियस वाला इनडिसीजन को डिस्कार्ड कर दीजिए और इस इनडिसीजन बार को आप वहां पे कंसिडर करिए। इनडिसीजन बार के बाद आप देख सकते हैं दूसरा यहाँ पे बनता है आपका डिसीजन बार, और डिसीजन आपको कौन सा चाहिए, अगर आप सेलिंग ढूंढ रहे हैं तो आपको चाहिए बियरिश वहां पे हाइकनशी बार। तो ये परफेक्ट बियरिश हाइकनशी बार यहाँ पे बनता हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो भी कैंडल है आपका वो रहता है एंट्री कैंडल। उस कैंडल के ओपन पे हम लोग डायरेक्टली एंट्री करेंगे। अभी मैं कर्सर अगर यहाँ पे लेके जाता हूं तो आपको दिखेगा कि राइट साइड के चार्ट में भी कर्सर आपका वहीं पे रहेगा। ये कर्सर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अगर मैं कर्सर को थर्ड कैंडल के वहां पे लेके जाता हूं तो आपको दिखेगा कि राइट साइड में भी कर्सर आपका मूव कर रहा है उसी कैंडल पे। ये जो थर्ड कैंडल है इसका आप देख सकते हैं नीचे टाइमिंग 11:03 का ये कैंडल है। राइट साइड में भी आप कर्सर के नीचे देख सकते हैं 11.03। ओके, तो ये जो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे अपना होगा एंट्री। अभी एंट्री अपना है शॉर्ट वाला, तो मैं शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे मार्क कर लेता हूं। एंट्री जो हमें करना है वो ये एंट्री पॉइंट्स हमें यहाँ पे हाइकनशी से देखने हैं, लेकिन एंट्री हमें जो करना है वो करना है यूजिंग नॉर्मल कैंडल स्टिक। ऑलराइट,
ये कैंडल का जो ओपन है वहां पे रहेगा अपना एंट्री। सो 19786 पे अपना रहेगा एंट्री। अभी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टारगेट कितना लगाना है, ये सारा मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले कि इसमें भी मैंने जो रखा था वो एज इट इज हम लोग रखेंगे। निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो 20 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का टारगेट रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर आप यूज कर रहे हो तो 50 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट रखिएगा। अगर अभी फिन निफ्टी ऐड हो चुका है तो फिन निफ्टी अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर भी 20 पॉइंट का एसएल एंड 20 पॉइंट का टारगेट वहां पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इतने तो रूल्स मैंने आपको अभी बता दिए। अभी इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एंट्री के बाद क्या होता है। जैसे आपने एंट्री किया ये वाले पॉइंट पे 11 बज के जो कैंडल है आपका 6 मिनट का, हाँ ओके, ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे आपने 11 बज के 3 मिनट का यहाँ पे एंट्री कर लिया। 20 पॉइंट का एसएल अपना जाएगा कुछ यहाँ पे, 20 पॉइंट का आपका टारगेट जाएगा कुछ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता है। एंट्री करते वक्त आपको जब आप 55 के ईएमए के नीचे इसको चेक कर रहे हो तो एक चीज और ध्यान में रखनी कि नीचे हमने सीसीआई जो लगाया है, सीसीआई आपका मिडल बैंड के नीचे रहना चाहिए। जब भी आप शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो तो उस वक्त आपका सीसीआई जो है ये मिडल बैंड के नीचे रहना चाहिए। और अगर आप बाइंग की एंट्री, लॉन्ग की एंट्री कर रहे हो तो आपका सीसीआई मिडल बैंड के ऊपर रहना चाहिए। अदरवाइज आपको वो वाली एंट्री बिल्कुल भी स्किप करनी है। अगर शॉर्ट करने जा रहे हो और सीसीआई आपका वहां पे मिडल लाइन के ऊपर है, जीरो लाइन के ऊपर है, तो आपको वहां पे शॉर्ट नहीं करना है। और अगर आप बाय कर रहे हो, लॉन्ग एंट्री करने वाले हो, लेकिन सीसीआई आपका वहां पे मिडल लाइन के नीचे है, तो आपको वो लॉन्ग एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं आपको एक लॉन्ग वाला एंट्री वहां पे बता देता हूं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपका मॉर्निंग से ओपन होते ही कंटिन्यूसली ऊपर चार्ट जा रहा था। उसके बाद आपको वेट था एक इंडिसीजन कैंडल का। आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल आपका इंडिसीजन बना था, लेकिन उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड है कि बुलिश आइकनशी बार बनना चाहिए, लेकिन ये वाला भी बार आपका इंडिसीजन बनता है, वापस इंडिसीजन बार, वापस इंडिसीजन बार। तो जैसे एक के पीछे एक 4 इंडिसीजन बार वहां पे बन चुके हैं, तो आप करेंगे ये कि जो करंट वाला इंडिसीजन बार है सिर्फ आपको उसी को कंसिडर करना है, पिछले वालों को छोड़ देना है। अभी इसके बाद बना है बुलिश आइकनशी बार, ये हमारा होता है डिसीजन कैंडल, राइट। तो ये बुलिश है नेचर इसका, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में शैडो है, नीचे की साइड में शैडो नहीं है। तो इसके बाद वाला जो कैंडल है आपका वो होता है एंट्री बार। अभी कर्सर अगर मैं उसके ऊपर लेके जाऊं तो आपको टाइमिंग में दिखेगा कि 9:51 का ये कैंडल है 9:51 का। राइट साइड में भी कर्सर आपका दिख सकता है 9:51 के कैंडल के ऊपर है। अभी राइट साइड में जो 9:51 का आपका कैंडल है, इसके ओपन पे मैं लॉन्ग एंट्री मार्क कर देता हूं विथ अगेन 20 पॉइंट्स एसएल एंड 20 पॉइंट्स ऑफ टारगेट। यहां पे आप देख सकते हैं दूसरे ही कैंडल के, जो कैंडल पे हमने एंट्री किया उसके नेक्स्ट कैंडल पे आपका 20 पॉइंट्स का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, एसएल काफी पीछे वहां पे रह जाता है। तो ये जो रूल्स थे ये हमने आज तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में वहां पे प्रेजेंट किए थे। अभी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने यहां तक पब्लिश किए थे आज तक, उसके ऊपर इतने सारे कमेंट्स आए हुए, लोगों ने ये स्ट्रेटेजी देखने के बाद मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके वहां पे अपने डाउट्स पूछे। तो उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मार्क करके रखे हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों ने जो पूछा है सबसे ज्यादा वो ये है कि सर यू आर शोइंग द एग्जांपल्स ऑफ इंडेक्स चार्ट, व्हाट अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग, व्हिच स्ट्राइक प्राइस शुड बी यूज्ड। मतलब यहाँ पे सवाल ये है कि जो मैंने 50 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में बोला था, 20 पॉइंट का टारगेट निफ्टी में बोला था स्टॉप लॉस और टारगेट, तो ये इंडेक्स में वहां पे ठीक है सर, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करने जाओगे तो कितना टारगेट लोगे और स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सा चूज करना है। तो इसका आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए मैंने एक एंट्री पॉइंट यहां पे बोला था, राइट, मैंने 20 पॉइंट्स का टारगेट निफ्टी में बोला था, ये भी सही है। तो आपको करना सिंपल सा ये है कि जहां पे अभी सबसे पहले मैं आंसर आपको पहले स्ट्राइक प्राइस का दे देता हूं। स्ट्राइक प्राइस आपको स्लाइटली ओटीएम या फिर एटीएम में ट्रेड करना है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो मेरा एंट्री पॉइंट ये है 19759 के पास, तो यहां पे मैं इधर चूज करूंगा 19750 का कॉल या फिर 19800 का कॉल। ऑलराइट, ये मैं ऑपोजिट साइड, मतलब ये इसके नीचे आईटीएम यहां पे मैं क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर आईटीएम में आप ट्रेड कर रहे हो, छोटा सा भी रिवर्सल आता है तो आईटीएम का डायरेक्टली ओटीएम हो जाता है। तो आईटीएम का ओटीएम जब कॉल होता है तो बहुत बड़ा फॉल वहां पे आएगा, प्रीमियम आपका एकदम जोर से घट जाएगा। वही अगर मैं स्लाइटली ओटीएम या फिर एटीएम में ट्रेड करता हूं तो वो अगर अपने फेवर में ट्रेड जाएगा ना, तो वो अगर आईटीएम में चला जाता है तो उतने जोर से वो उसका स्पाइक बढ़ेगा। अगर ऑपोजिट चला भी जाता है ना तो वो एटीएम का ओटीएम हो जाएगा या फिर ओटीएम का ओटीएम ही रह जाएगा। सही है, तो इसलिए मैं स्लाइटली ओटीएम या फिर एटीएम ये दोनों प्रीफर करने को कहूंगा। तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। तो चलो मान लेते हैं यहां पे मैंने चूज कर लिया 19750 का कॉल, ठीक है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है यहां पे।
अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका एंट्री होगा नॉर्मल कैंडलस्टिक के हिसाब से, तो आपने एंट्री किया यहाँ पे 19767 पे, सही है। आपका टारगेट कितना रखा है 19787, आपका स्टॉप लॉस है 19747। अभी आपने ये वाला जो कॉल पुट किया है आपके ऊपर है, आपका कैपिटल कितना है, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आप कितने लॉट्स बाय करते हो। तो जितने में भी, फॉर एग्जांपल मैंने ये बाय कर लिया है 100 रुपीज में, मैंने ये बाय कर लिया है 100 रुपीज में, तो सिंपल सा फंडा ये है कि निफ्टी जैसा मेरा 20 पॉइंट टच कर जाएगा तो ये जितने पे भी रहेगा, ये रहेगा आपका 110, 112, 111 के आसपास, जहां पे भी रहेगा आपको इसको निकाल देना है, एग्जिट कर देना है। भैया ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में इसी तरीके से ट्रेड होता है, आपको हार्डली 5%, 8%, 10% का मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे बुक करना पड़ता है, क्योंकि आप क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, ठीक है। वैसे ही जैसे एसएल कैसे कंसिडर करोगे, तो जैसे 20 पॉइंट्स अगर निफ्टी वहां से नीचे आके इसको टच कर देता है, तो आपका अगर ये 90 पे चल रहा है, 88 पे चल रहा है, जहां पे भी चल रहा है, आपको इसको वहां पे एग्जिट कर देना है, दैट्स इट। सो इंडेक्स में अगर ट्रेड करके ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहते हो तो इस तरीके से करिए, या फिर आपको 20 पॉइंट 50 पॉइंट का जो भी टारगेट एसएल हमने बताया वो अगर रखना है तो सिंपली आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछा गया है लोगों द्वारा वो ये है कि विच एंट्रीज वी शुड अवॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अभी इसका जो आंसर है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि इसके लिए हमने एक न्यू रूल वहां पे इंट्रोड्यूस किया है जो कि स्ट्रेटेजी को धमाकेदार तरीके से एक्यूरेट बनाता है। जो प्रीवियस मिस्टेक्स हम लोग कर रहे थे, जहां पे हमारी एंट्रीज रॉन्ग जा रही थी, वो सारी की सारी फिल्टर आउट हो जाएगी उस रूल की वजह से। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको लास्ट में, जहां पे हम लोग नया रूल देखने वाले हैं, वहां पे कवर करा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन जो लोगों के द्वारा पूछा गया था, विच टाइम फ्रेम शुड बी यूज। देखो भाइयों, अभी यहाँ पे गलती आपकी है, मैंने दोनों पार्ट के अंदर स्ट्रिक्टली बोला हुआ है हर जगह पे कि आपको ओनली 3 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज करना है, लेकिन आप लोग गलती करते हो, ये वीडियो देखते वक्त फास्ट फॉरवर्ड में देखते हो, स्किप कर करके देखते हो, आपको इतनी जल्दबाजी हो गई है कि आपको एक रात में वहां पे अमीर बन जाना है, करोड़पति बन जाना है। तो ये ऐसा नहीं होता है भाई। अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं जितना यहाँ पे प्रिपरेशन करके, सारी तैयारी करके, ये पूरा सेटअप लगा के यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैंने जो कुछ एफर्ट्स लिए, तो आपको इतना ही एफर्ट लेना है कि शांत से सिर्फ बैठना है और देखना है, सुनना है, और अगर लगे तो लिख लेना है। तो मैंने दोनों पार्ट में बताया था कि स्ट्रिक्टली 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ही काम करना है। अभी भी मैं वही कहूँगा कि स्ट्रिक्टली 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ही आपको वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी के अंदर काम करना है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से 3 नए रूल मैंने वहां पे आपके लिए इंट्रोड्यूस किए हुए। सबसे पहला रूल जो मैंने बताया है, यहाँ पे बताने वाला वो ये है कि आपका हाइकनशी कैंडल अगर 55 EMA के ऊपर बन रहा है तो सिर्फ बाइंग वाली एंट्रीज कंसिडर करिएगा, और अगर हाइकनशी कैंडल आपका 55 EMA के नीचे बन रहा है तो सिर्फ सेलिंग वाली एंट्रीज को कंसिडर करिएगा। ये वाला रूल मैंने वहां पे पहले क्लियरली नहीं बताया था, मैंने कहा था कि क्रॉसओवर्स पे आपको ट्रेड करना है, लेकिन हो ये सकता है कि जैसे कि यहाँ पे मुझे एक एंट्री पॉइंट बाइंग के अंदर मिल चुका था, तो वैसे और भी एंट्री पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं जिनको मुझे कंसिडर करना है। अगर इसके ऊपर है तो सिर्फ बाइंग वाली एंट्रीज को मैं कंसिडर करूंगा, अगर इसके नीचे हाइकनशी बार बनता है, अभी ये वाला जो रेड जोन है, इसको मैं वहां पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि जब भी मार्केट आपका या जो भी आपके हाइकनशी कैंडलस्टिक्स है, जो भी इंडेक्स आप वॉच कर रहे हो, ये अगर बनने लग जाते हैं यहाँ पे 55 EMA के नीचे, तो मैं वहां पे सेलिंग वाली एंट्रीज को ही कंसिडर करूंगा, मैं वहां पे बिल्कुल भी बाइंग वाली एंट्रीज को कंसिडर नहीं करूंगा, एंटरटेन नहीं करूंगा। तो ये एक रूल मैं यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। शायद से पहले मैंने उसको शॉर्ट में बताया था, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूं। तो हो सकता है कि एक बार ये क्रॉस करके चला जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे 5 एंट्रीज भी मिले, 4 एंट्रीज भी मिले तो भी चलेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि अवॉइड चॉपी जोन्स। चॉपी जोन्स को आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग करते वक्त। अभी मैंने तो कह दिया कि चॉपी जोन्स को आपको अवॉइड करना है, फिर आप पूछोगे सर हाउ टू आइडेंटिफाई दिस चॉपी जोन्स, आपको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि चॉपी जोन बनाए और उसको अवॉइड करना है? तो उसके लिए वहां पे मैंने कुछ तरीके प्रेजेंट किए। पहला तरीका, इफ कंटिन्यूअस इंडिसीजन कैंडल्स आर फॉर्मिंग इन द हाइकनशी देन इट इज अ चॉपी जोन। कैसे? देखो, ये वाले जोन में आपकी दिक्कत आ सकती है, आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में कैंडल्स किस तरीके से बन रही है। ये वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि हाइकनशी में आपके इनडिसीजन बार्स ज्यादा बन रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे एक पहले पॉइंट पे आपका एसएल हिट हो जाए, तो एसएल हिट होने के बाद आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितने इनडिसीजन बार्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये देखिए, कंटिन्यूअस इनडिसीजन बार,
इसके बाद वापस यहाँ पे इनडिसीजन बार्स, यहाँ पे भी नीचे थोड़ा थोड़ा शैडो है, इनडिसीजन बार्स बन रहे। तो जब भी इस तरीके से मार्केट बनता है कि आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 में से 12-13 कैंडल्स वहाँ पे इंडिसीजन बार बन रहे, और उसी वक्त आप राइट साइड में देखिए कि मार्केट किस तरीके से साइडवेज चला गया है। तो ये चॉपी जोन होता है, इसको हम लोग कहते हैं चॉपी जोन। तो ये एक इंडिकेशन है कि कंटिन्यूसली इंडिसीजन बार्स अगर आपके वहाँ पे बन रहे हैं हाइकनाशी के अंदर, तो समझ जाइएगा कि ये चॉपी जोन चल रहा है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि इफ अल्टरनेट कलर कैंडल्स आर फॉर्मिंग इन नॉर्मल कैंडल्स देन इट इज ऑल्सो अ चॉपी जोन। कैसे? देखिए सेम एरिया में मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पे अल्टरनेट कलर के कैंडल्स कैसे बन रहे, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, है ना। तो इस तरीके से जब भी कैंडल्स आपके बनते हैं तो समझना कि वहां पे आपका चॉपी जोन चल रहा है। ऑलराइट, अभी आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे चॉपी जोन बना है, तो अभी चॉपी जोन को वहां पे अवॉइड करना तो आपको सही है, लेकिन फिर ट्रेडिंग वापस कब स्टार्ट करना है? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपके जो कैंडल्स है वो आपको वेट करना है कि कब 55 EMA को जो वहां से क्रॉस करेगा उसको, और उससे थोड़ा सा दूर चला जाए, तो वो एक अच्छा वहां पे मोमेंटम वहां पे आपको प्रेजेंट हो जाता है, मिल जाता है, ट्रेड करने के लिए वहां पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए रहेगा। एक और वहां पे दिक्कत आती है कि जब भी आपके हाइकनेशी कैंडल्स कंटिन्यूसली 55 के EMA को टच करते हुए चल रहे हो, तब भी आपको वहां पे अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग में रुकना है, ट्रेडिंग में टिके रहना है, तो एक रूल आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। अगर आप कोई गलत ट्रेड लेने जा रहे हो तो वो अगर आप अवॉइड करते हो तो वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड चल जाता है तो आपका प्रॉफिट गेन होता है, लेकिन अगर ट्रेड नहीं चल जाता है तो आपका कैपिटल लूज होता है। ऑलराइट, तो उस केस में आपका अगर कैपिटल घट रहा है तो वो भी एक लूजिंग की ट्रेड है। सो अगर वो मैं नहीं करता हूं तो आपका कैपिटल एज इट इज तो रहेगा। सो रॉन्ग ट्रेड है, अगर आपको दिख जाए, आप अगर वो एंट्री मिस कर जाए और आपको बाद में पता चले कि यार ये रॉन्ग ट्रेड था, तो आपको अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आपके एनालिसिस की वजह से आपको पता चला कि मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, तो वहां पे आपका कैपिटल बच गया। तो इसीलिए नो ट्रेड इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। अभी हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करते वक्त थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी वहां पे बिल्कुल कंसिडर करना पड़ेगा। यू नीड टू यूज सम प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स ऑल्सो अलोंग विद दिस हाइकनाशी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। जैसे कि पहला पॉइंट, वॉच फॉर प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स इन हायर टाइम फ्रेम्स। ये कैसे होता है, इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे एक बहुत ही बेहतरीन एंट्री यहाँ पे आपका बन रहा था। इंडिसीजन बार, बेरिश बार, एंट्री पॉइंट, वापस इंडिसीजन, बेरिश, एंट्री पॉइंट। लेकिन हुआ क्या, यहां से मार्केट सडनली रिवर्सल में चला गया। ये क्यों हुआ? अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूं, अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस पहले कर लेता था तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला लेवल प्रीवियस लेवल्स पे कहीं ना कहीं पे ट्रीट हो रहा था। ऑलरेडी ये लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट 3-4 बार मार्केट बना चुका था, जिसके वजह से इस लेवल पे आके मार्केट ने वापस आज भी रिवर्सल ले लिया। मतलब इस दिन जब भी हम लोग वहाँ पे एंट्री करने जा रहे थे, वहाँ पे इसने वापस सपोर्ट ले लिया और यहाँ से मार्केट आपका रिवर्सल में चला गया। तो ये जो है प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपको थोड़े से वॉच करने पड़ते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये 24 जुलाई का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से बुलिश एंट्रीज काफी अच्छी मिल रही थी। ये यहाँ पे आपका इंडिसीजन फिर बना डिसीजन बार बुलिश वाला और उसके बाद एंट्री पॉइंट। सो लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर एंट्री करने जाते तो दिक्कत का आती थी। राइट साइड में आप उसी एरिया का उसी टाइमिंग का प्रीवियस चार्ट देख सकते हैं कि प्रीवियस डे का क्लोज वाला ये पॉइंट था, जो कि बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस के दौर पे काम करता है, जो यहाँ पे भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर गया। आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेके कैंडल, मतलब यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था तो बिल्कुल यहीं पे रेजिस्टेंस उसको लेना पड़ा और रेजिस्टेंस लेने के बाद वहां से वो नीचे चला गया, बहुत ज्यादा नीचे चला गया। इस पर्टिकुलर एरिया के लिए आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा चॉपी जोन में चला गया था। आप देख सकते हैं इंडिसीजन बार्स भी बन गए थे और यहाँ पे अल्टरनेट कलर की कैंडल्स भी बन गई थी। तो ये इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था। इसको अगर आप डिस्कार्ड कर देते, मतलब निगलेक्ट कर देते, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका लॉस होता। अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से कंसिडर कर लेंगे, आपको अगर पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको अगर अवॉइड कर देंगे तो ये जो आपका लॉस मेकिंग ट्रेड है इससे आप बच जाएंगे। देखिए 27 जुलाई के दिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि इंडिसीजन बार बना, फिर डिसीजन बार, फिर यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री करते थे तो यहाँ से मार्केट किस तरीके से रिवर्स में चला गया। यहाँ पे अगर मैं लेवल ड्रॉ करके रख दूँ तो आपको देखने को मिलेगा, मैं दोनों साइड में लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे प्रीवियस 1-2 दिन पहले एक उसी एरिया पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बार हैमर बना के रिट्रेस कर चुका था, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि यहाँ पे
ये ब्रेक करेगा। तो ब्रेकआउट दे के भी इस जोन से ये रिवर्स चला गया। अभी आप कहेंगे कि सर ये तो एक लाइन से रिवर्स जाना चाहिए, तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये कोई एक पर्टिकुलर लाइन पे एक लेवल पॉइंट पे नहीं होता है, ये एक जोन पे होता है। एक 20 25 30 पॉइंट का ये पूरा जोन होता है जहाँ पे सारे पेंडिंग ऑर्डर्स वहाँ पे पड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको एक्सपीरियंस होता है। तो ये प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको पता रहना इतना जरूरी है। उसके बाद प्राइस एक्शन में और क्या कंसिडर करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज स्विंग्स होता है। वॉच फॉर प्रीवियस स्विंग हाइज एंड लोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, यहाँ पे मार्केट को आप देख सकते हैं कैसे स्विंग्स बनाते हुए मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा था। यहाँ पे एक स्विंग्स बना, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते हुए जा रहा था। अभी ये हायर हाई ब्रेक करके इसको एक्सपेक्टेड कि ऊपर एक हायर हाई बन जाए, लेकिन हुआ क्या, ये हायर हाई इसका ब्रेक नहीं हुआ। इस स्विंग को उसने यहाँ पे ट्रीट किया और यहाँ से मार्केट डबल टॉप या एम पैटर्न बनाते हुए यहाँ से नीचे चला गया। तो ये बहुत सही तरीके से यहाँ पे काम करता है। प्रीवियस स्विंग्स आपके ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो प्रीवियस जो हायर हाई है वो आपका ब्रेक होना जरूरी है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो जो लोअर लो है आपका वो भी ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये एक सिनेरियो देखिए, थोड़ा सा आइडियल कंडीशन है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक स्विंग बना, तो ये जो स्विंग है ये प्रीवियस का स्विंग लो ज्यादा अच्छे से ब्रेक नहीं हो पा रहा था। आप देखेंगे किस तरीके से स्विंग्स को ये बहुत कम डिस्टेंस से यहाँ पे ये बना रहा था। अगर आप नॉर्मल चार्ट में देखेंगे तो पता चलेगा ये तो पूरा एक चॉपी जोन में चला गया था। तो ये वाले जो स्विंग्स जब ऐसे बनते हैं तब भी आपको ट्रेड को वहां पे अवॉइड करना है, प्राइस एक्शन थोड़ा सा कंसिडर करना है। जब यहां से बाहर निकल के आ जाएगा तो आप वापस ट्रेड करिए, या तो फिर मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया है, वेट फॉर इट टू क्रॉस दी 55 EMA एंड देन स्टार्ट द ट्रेडिंग अगेन। अभी रूल नंबर 4 भी हमें वहां पे देखना है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि जो आपके डिसीजन बार होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जो डिसीजन बार होते हैं ना, वो डिसीजन बार का शैडोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन कैंडल्स का जो शैडो है उसका साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, मैं आपको चार्ट के ऊपर जाके बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये बहुत यूनिक रूल हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी के अंदर ऐड किया है जो कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे देखिए ये होता है आपका एक बाइंग एंट्री। बाइंग एंट्री में आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका एक इंडिसीजन बार बनता है जो कोई भी कलर का हो सकता है। उसके बाद एक आपका बुलिश बार होता है जो डिसीजन बार होता है। ये बार का जो शैडो है ना, इसका साइज हमें वहां पे ऑब्जर्व करना है। और सेम इसी तरीके के जो सेलिंग एंट्री में भी इसी तरीके का कंडीशन है। एक इंडिसीजन बार बनेगा, उसके बाद आपका एक हाइकनशी बियरिश बार बनेगा जो कि डिसीजन बार हम लोग जिसको कहते हैं, उसके बाद एंट्री कैंडल बनता है। तो ये बार का जो शैडो है इसको हमें वहां पे वॉच करना है। मैं आपको दिखाता हूं कंपेयर करके मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए यहाँ पे एक क्रॉसओवर वाली एंट्री हमें मिल रही थी, एक इंडिसीजन बार बना था जिसके बाद एक बियरिश डिसीजन बार बना था जो कि परफेक्टली 55 की EMA को क्रॉस करके जा रहा था। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो आपको दिखेगा कि ये बार का बॉडी यहां से लेके यहां तक है और इसका जो शैडो है वो इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा शैडो बनने के बाद अगर मैं इस कैंडल पे एंट्री करने जाऊं तो मेरा ड्रॉबैक ये रहेगा कि ये जो कैंडल बना है, जो डिसीजन बार है, जो मैं सेलिंग पोटेंशियल के लिए वेट कर रहा था, ये एक ही कैंडल बहुत बड़ा सेलिंग पोटेंशियल खा जाएगा। कैसे, ये देखिए मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूं तो नॉर्मल कैंडल पे देखिएगा कौन सा कैंडल सिलेक्ट हो रहा है। तो ये बड़ा वाला जो यहाँ पे बेरिश बार दिख रहा है, बिग बार, ये बार का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से वहां पे दिख रहा है। तो हुआ ये कि ये तो रूल्स के हिसाब से सही था, मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे अगर मैं एंट्री लेता हूं तो मेरा ओपनिंग पॉइंट रहेगा वहां पे 774। सो स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे जाएगा, स्टॉप लॉस मेरा जाएगा 794 पे। और लेकिन सेकंड कैंडल का हाई मेरा कहता है 796। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। वही अगर मैं आपको छोटा शैडो कंसिडर करने को जैसे बोल रहा हूं तो उसका रीजन क्या है, मैं वो भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक बियरिश, यहाँ पे एक इंडिसीजन बार बना है जिसके बाद मेरा एक बियरिश डिसीजन बार बन रहा है जिसका आप शैडो देखोगे तो काफी छोटा बना हुआ है। तो ये वाला जो कैंडल है राइट साइड में ये डिसीजन बार है और इसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे मेरा एंट्री। तो ये यहाँ पे एक चांसेस ऐसा होता है कि जो आप पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो वहां पे अभी तक वो पेंडिंग है जो कि आपको एंट्री करने के बाद मिलना चाहिए, वो वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका एंट्री कैंडल के पहले वाला जो डिसीजन बार है उसका अगर शैडो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है तो आपको ये समझना जरूरी है कि वहां पे आपका पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। तो उसके बाद एंट्री के बाद बहुत कम चांसेस बच जाते हैं कि आपको वहां पे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। तो आई होप दोस्तों कि ये जो पार्ट 3 है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके ये पार्ट आपके लिए यहाँ पे बनाया है, आपके रिक्वेस्ट पे बनाया है, आपके लिए ही बनाया है। तो आपको ये पसंद आया होगा तो सबसे पहले जाके उसको लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
आपके जो भी व्यूज़ है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, तभी मुझे पता चलता है कि आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है और मैं आपके लिए क्या लेके आ सकता हूँ। तो ये इनपुट आप अगर मुझे दोगे तो फिर मैं आपको वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके रखिए, बहुत अच्छे से तरीके से हम लोग वहाँ पे भी कुछ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नई नई चीज़ों को। थोड़ा सा एक वहाँ पे फनी टच भी हमने रखा हुआ है, तो उसको भी जाके आप फॉलो कर लीजिए। दूसरा, जो हमारा लाइव ट्रेड हंटर चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम लोग पूरा 9:15 से 3:30 तक बैठ के आपको लाइव में वहाँ पे हेल्प करते हैं, आपको चीज़ें सिखाते, एंट्री पॉइंट्स वहाँ पे समझाते हैं, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे लाइव ट्रेड हंटर, तो सेम लोगों के साथ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन करिए हमें डेली लाइव में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।